नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका स्वागत है। 12वीं कक्षा का गद्यपाठ क्रमांक 14 का हम अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है पल्लवन। कि साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना जाता है। कि साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना जाता है। पल्लवन अर्थात किसी लोकोक्ति, उदाहरण, सूक्ति आदि का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत पाठ में पल्लवन लेखन के विविध अंगों पर यह नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न जो क्षेत्र में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। कि पल्लवन साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना जाता है। पल्लवन अर्थात किसी लोकोक्ति, उदाहरण, सूक्ति आदि का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करना है कि उसे पल्लवन कहा जाता है। कि प्रस्तुत पाठ में पल्लवन लेखन के विविध अंगों पर नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। कि पल्लवन पाठ नंबर 14 का अध्ययन कर रहे हैं। पल्लवन इस पाठ के लेखक डॉक्टर दयानंद तिवारी ने यह पाठ लिखा है और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने जो पल्लवन किसी लोकोक्ति, उदाहरण, सूक्ति आदि का विस्तृत वर्णन करना, उससे पल्लवन कहा जाता है। तो मैं लेखक का परिचय पढ़ता हूँ। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जन्म 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र में जिला रायगढ़ के खोपोली गांव में हुआ है। कि डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जन्म 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र में जिला रायगढ़ के खोपोली गांव में हुआ। आप सफल अध्यापक होने के साथ साथ समाजशास्त्री तथा प्रतिबद्ध साहित्यकार के रूप में भी चर्चित हैं। विविध विषयों पर किए जाने वाले गहन चिंतन के फलस्वरूप आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर आयोजित परिचर्चाओं में सम्मिलित होते रहे। महाविद्यालयीन समस्याओं के प्रति आप निरंतर जागरूक रहते हैं। अध्ययन, अध्यापन आदि शैक्षिक विषयों को लेकर आपका लेखन कार्य निरंतर समाज को दिशा निर्देश करता है। अपने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में समसामयिक विषयों पर मंतव्य रखा है। आपकी भाषा अत्यंत संप्रेषणीय और प्रभाव उत्पादक है। और उसी प्रकार यह लेखक का परिचय लिखा है कि लेखक की प्रमुख कृतियाँ हैं साहित्य का समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी, विविध विमर्श, चित्र, मृदुगला के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम आदि उनका प्रमुख कृतियाँ हैं। कि साहित्य का समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी, विविध विमर्श, चित्र, मुद्गल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। एकांकी
हिंदी साहित्य में एकांकी का विशिष्ट स्थान है। एकांकी को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा जा सकता है। जीवन के किसी एक अंश प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना एकांकी की विशेषता है। कि हिंदी साहित्य में एकांकी का विशिष्ट स्थान है। एकांकी को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा जा सकता है। जीवन के किसी एक अंश प्रसंग को एक ही अंग में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना एकांकी की विशेषता है। अपनी बात को व्यक्त करने हेतु वर्तमान समय में एकांकी को उपयोग में लाना लेखकों के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है। पाठ परिचय। यह पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। यह पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है। कि प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उदाहरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। कि प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उदाहरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। पल्लवन शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन और उसका साहित्य शास्त्रीय विवेचन प्राप्त हुआ है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला जाता है। कि 12वीं कक्षा की फाइनल परीक्षाएं निकट आई। हिंदी के अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन कर रहा है। एक विद्यार्थी के पूछने पर वह पल्लवन के विषय में विस्तार से समझाता है। कि 12वीं कक्षा की फाइनल परीक्षाएं निकट हैं। हिंदी के अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन करा रहे हैं। एक विद्यार्थिनी के पूछने पर पल्लवन के विषय में विस्तार से समझाते हुए पल्लवन का अर्थ है फैलाव या विस्तार। पल्लवन का अर्थ है फैलाव या विस्तार। जब किसी शब्द, सूक्ति, उदाहरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए कि पल्लवन का अर्थ है फैलाव या विस्तार। किसी शब्द, सूक्ति, उदाहरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए दृष्टांतों, उदाहरणों द्वारा उसका विस्तार किया जाता है तो उसे पल्लवन कहा जाता है। विस्तार शब्द के कारण पल्लवन को निबंध नहीं समझा जाना चाहिए। निबंध नहीं समझा जाना चाहिए। निबंध और पल्लवन में अंतर होता है। कि पल्लवन को निबंध नहीं समझा जाना चाहिए। निबंध और पल्लवन में अंतर होता है। जहाँ निबंध में किसी विचार को विस्तार से लिखने के लिए जहाँ निबंध में किसी विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का सहारा लिया जाता है। कि निबंध लिखने के लिए किसी को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का सहारा लिया जाता है। वही पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ही किया जाता है। कि निबंध में किसी विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा
और मौलिकता का सहारा लिया जाता है। वही पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ही किया जाता है। पल्लवन की कुछ विशेषताएं और नियम भी होते हैं। पल्लवन की कुछ विशेषताएं और नियम होते हैं। पल्लवन के लिए भाषा के ज्ञान के साथ साथ कि पल्लवन के लिए भाषा के ज्ञान के साथ साथ विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल्य की आवश्यकता भी होती है। कि पल्लवन की कुछ विशेषताएं और नियम भी होते हैं। तो पल्लवन के लिए भाषा के ज्ञान के साथ साथ विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता, अभिव्यक्तिगत कौशल्य की आवश्यकता भी होती है। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ चिंतन का भी स्थान होता है। कि पल्लवन में भाव विस्तार के साथ चिंतन का भी स्थान होता है। प्रथम दृष्टि में किसी सूक्ति आदि का सामान्य अर्थ ही समझ आता है, परंतु जैसे जैसे उस उक्ति विशेष को ध्यानपूर्वक और बार बार पढ़ते हैं तो उसमें निहित गूढ़ अर्थ स्पष्ट होने लगता है। कि प्रथम दृष्टि में किसी सूक्ति आदि का सामान्य अर्थ ही समझ आता है, परंतु जैसे जैसे उस सूक्ति विशेष को ध्यानपूर्वक और बार बार पढ़ते हैं तो उसमें निहित गूढ़ अर्थ स्पष्ट होने लगता है। पल्लवन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए अध्यापक स्पष्ट करते हैं कि पल्लवन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए अध्यापक स्पष्ट करते हैं कि वैज्ञानिक युग में पलने बढ़ने के कारण आज की पीढ़ी लेखकों, कवियों, विचारों को अधिक के मौलिक विचारों को समझाने में सक्षम रहते हैं, अक्षम रहते हैं। कि पल्लवन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए अध्यापक स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि वैज्ञानिक युग में पलने बढ़ने के कारण आज की पीढ़ी लेखकों, कवियों, विचारों को अधिक के मौलिक विचारों को समझाने में अक्षम रहती हैं। ऐसे समय में पल्लवन हमारी सहायता करता है। पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक विकास के साथ साथ मनुष्य का बौद्धिक विकास भी आवश्यक होता है। कि पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक विकास के साथ साथ मनुष्य का बौद्धिक विकास भी आवश्यक होता है। पल्लवन का महत्व केवल शिक्षा तथा साहित्य में ही नहीं बल्कि उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, प्रोफेसर, नेता, वकील आदि को भी इस कला का ज्ञान होना चाहिए। कि पल्लवन का महत्व केवल शिक्षा तथा साहित्य में ही नहीं है बल्कि उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, प्रोफेसर, नेता, वकील आदि को भी इस कला का ज्ञान होना चाहिए। इतना ही नहीं, कहानी लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, राजनीति के साथ साथ अन्य अनेक व्यवसायों में भी पल्लवन का प्रयोग होता है। और उसी प्रकार की जब हिंदी के अध्यापक कि छात्रों को यह पल्लवन का जो महत्व है, यह पल्लवन का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक विकास के साथ साथ मनुष्य का बौद्धिक विकास भी होता है, आवश्यक होता है। पल्लवन का महत्व केवल शिक्षा तथा साहित्य में ही नहीं बल्कि उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, प्रोफेसर, नेता, वकील आदि को भी इस कला का ज्ञान होना चाहिए। इतना ही नहीं, कहानी लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, राजनीति के साथ साथ अन्य अनेक व्यवसायों में भी
पल्लवन का प्रयोग होता है और उसी प्रकार के या आगे का जो भाग है आगे के तो अक्षर में देखेंगे।